नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सरकार का काम होता है जनता की डोरी पर सर झुकाना। सरकार का काम होता है जनता जनार्दन के लिए काम करना। लेकिन कभी कभी सरकारें जब प्रचंड बहुमत के साथ में चुन करके आ जाएं तो सरकारों को अक्सर अहंकार हो जाता है। सरकारों को लगता है कि हम ही सरकार हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही माई बाप हैं और हम जैसे चाहेंगे जनता वैसे रहेगी। लेकिन जनता वोट की चोट से सरकार को ठिकाने लगा देती है और ठिकाने लगाने का काम किया जनता ने उपचुनाव में। उपचुनाव में बीजेपी का कई जगह पर खाता नहीं खुल पाया और उसका असर देखने को मिला डीजल पेट्रोल के रूप में। डीजल पेट्रोल के दाम किस तरह से कम हुए। लेकिन अब सरकार ने एक और फैसला लिया है, आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत देने का काम किया है, या यूं कहें कि उसके सामने सरकार को झुकने का काम किया। सरकार ने अब उसके सामने झुकने का काम किया है। ये खबर आप देखिए लल्लन टॉप की। रेलवे ने कई जगह पर प्लेटफॉर्म के टिकट के दाम कम करने का फैसला लिया है। पहले दाम जो 50 रुपए तक पहुंच गए थे प्लेटफॉर्म टिकट के, आपके आने जाने का 50 रुपए खर्चा नहीं होता था, लेकिन प्लेटफॉर्म के टिकट के दाम जो है वो 50 रुपए तक पहुंच गए थे। अचरज की बात है ना। कभी कोई पढ़ेगा इतिहास के अंदर तो वो इस बात के ऊपर अचरज महसूस करेगा कि हमारे देश में इतना सब कुछ जो है लूटा गया। 50-50 रुपए प्लेटफॉर्म के टिकट के नाम पर लूटा गया। अब सरकार ने 50 रुपए से वो टिकट अब 10 रुपए पर कर दिए। अभी भी महंगी है, 10 रुपए भी प्लेटफॉर्म की टिकट महंगी है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है वैसे सरकार को ये टिकट फ्री में कर देनी चाहिए। अलबत्ता हालांकि 5 रुपए पहले भी रही है, 3 रुपए, 2 रुपए, फिर 5 रुपए पहले भी रही है, लेकिन अभी भी 50 से सरकार 10 पर आई है। 5 गुना इसको कम कर दिया है। सोच करके देखिए, अगर ये चुनाव एक बार में हो जाए, बीजेपी वकालत करती है इस बात की कि एक देश एक चुनाव, अगर चुनाव एक बार में सिमट जाए, सब जगह पर बहुमत मिल जाए, कैसे भी करके आप भाषणों के जरिए लोगों को बहकाने का काम करें, लोगों को अपने पक्ष में करने का काम करें, या और जो है प्रपंच करके काम करें, लेकिन अगर एक जगह पर, सब जगह पर सरकारें एक साथ बन जाए एक ही पार्टी की, तो पार्टी क्या तानाशाही ना कर सकती है देश में। और बीजेपी इस समय पर जो राज कर रही है, ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, किस तरह से महंगाई के नाम पर लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। लेकिन अब देखिए कैसे जो है 50 रुपए की टिकट अब 10 रुपए में आ गई। 5 गुना एक झटके में कम कर दिया। और सोच करके देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हो गई, जो कि रुझान दिख रहे हैं, अगर ये हार हो गई तो ऐसे ही पेट्रोल डीजल भी 50 पर आ जाएगा। इस बात पर आप जो है वो हैरानी मत जताइएगा। जो पेट्रोल डीजल 125 रुपए तक बिका है, वही पेट्रोल डीजल आपको 50 रुपए तक मिलता हुआ दिखाई देगा। बस शर्त है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की हार हुई तो बीजेपी यहां तक भी आ जाएगी। जो बीजेपी कह रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, आखिरकार उसको कम करना पड़ा वैट, और लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। और जो रोजाना 30 पैसे, 35 पैसे, 50 पैसे रोजाना जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा था, वो उस पर लगाम लगी है। लेकिन महंगाई केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। महंगाई हर सेक्टर में है, बेरोजगारी हर सेक्टर में है, और यही लोगों को सबसे ज्यादा जो है चोट पहुंचा रही है। आप भले ही जो है विश्वास रखिए कि हिंदू मुसलमान से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसका बीजेपी के पास में कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी इसकी कोई काट नहीं निकाल पा रही है। और जितना हिंदू मुसलमान करना था अभी तक, जो कामयाब भी रहा, अब वो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस पर आई है, वो आपको बता देते हैं किस तरह से जो है लोग आखिरकार जो है इस महंगाई को लेकर के सरकार पर तंज कस रहे हैं। एक ट्विटर यूजर आप देखिए दिलीप हैं, और इन्होंने लिखा है, जनता की भलाई के लिए रेल मंत्रालय को दाम कम करने के लिए कहा गया था, जिसकी अनुपालना की गई है। मोदी चुनाव हारने के बाद में फिर से बढ़ा देंगे। चुनाव जो है मोदी चुनाव के बाद में फिर से बढ़ा देंगे। तो ये लोग जो है तंज कर रहे हैं कि चुनाव भर की बात है। और देखिए एक और जो है ट्विटर यूजर है, इन्होंने कहा था कि 10 से 50 रुपए का किया तर्क दिया, बेहतर सुविधाएं बेहतर करने के लिए जरूरी है। 50 से 10 कर दिया, न कि व्यवस्था सुविधाएं बेहतर किए गए। मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। 10 से 50 कर कितना इनकम हुआ, उस इनकम का कहां और किस तरह से इस्तेमाल हुआ वो सरकार बताए।
लोग सरकार से 4 कदम आगे चल रहे हैं। सरकार को लग रही है कि वो बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी चालाक है, उसके पास में बड़ी पीआर टीम है, मार्केटिंग टीम है, बड़ी गोदी मीडिया है, वो उसकी छवि को बना देगी। लेकिन लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि भैया 50 से 10 तो कर दिया, लेकिन जब 10 से 50 किया था तब आपका क्या था, और जब 10 से 50 किया, जो 40 रुपए आपने कमाए, वो प्रॉफिट कहां गया? वो जो आपको फायदा हुआ वो पैसा कहां गया? जो एक एक आदमी से 40-40 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा खरीदा गया है। अब एक और ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है, यूपी वालों आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, आप सारे देश को महंगाई से निजात दिला सकते हैं। जाति और धर्म की राजनीति ने आपको क्या दिया? सोचो, आपने अपने बच्चों के बारे में सोचो, सारा देश आपका ऋणी रहेगा। लोग जो है अब गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता सही से काम करेगी तो फिर जो है ये महंगाई, जिस तरह से उपचुनाव में के बाद में इस पर लगाम लगी है, और लगाम इस पर लगेगी। अब देखिए एक और ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है कि ये सरकार ने शायद मोदी जी की तपस्या में एक बार फिर से कमी रह गई और वो रेल यात्रियों को 50 रुपए के टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा नहीं समझा पाए, इसलिए वापस से 10 कर दिया। ये किसान कानून को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार ने जो तर्क दिया था कि हमने किसान कानून वापसी ले रहे हैं, जो पास किए थे वो अच्छी नीयत से पास किए थे, हम लोगों का भला करना चाहते थे, मेरी तपस्या थी, मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या थी, और हम लोगों को दीपक जैसा सच जो है वो नहीं दिखा पाए। लेकिन आखिरकार हमने लोगों के हित में ये कानून वापसी ले लिया है। उसी तरह से लोग यहां पर तंज कस रहे हैं। देखिए, मान करके चलिए आप, और इसमें अब कहीं पर कोई दो राय नहीं बची है, ये 5 राज्यों का जो चुनाव है अगर इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर चलता रहा तो महंगाई और बेरोजगारी इस बार इतना बड़ा मुद्दा है कि वो सरकार के ऊपर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के रूप में उसका असर दिख रहा है। हिंदू मुसलमान की तमाम बातें हो रही हैं। जिन्ना का नाम बीजेपी के हर बड़े नेता, यहां तक कि राजनाथ से जैसे जो नेता हैं, राजनाथ सिंह, जो कि ऐसी ओछी टिप्पणियां नहीं करते हैं तकरीबन, उनको भी अब काम पर लगा दिया है। उनके भाषणों को भी आप सुनिए। योगी आदित्यनाथ को आप छोड़ दीजिए, मोदी जी को आप छोड़ दीजिए, जो बड़े नेता हैं सबको लगा दिया है कि जिन्ना पर फोकस करिए। लेकिन लोगों को जिन्ना से ज्यादा महंगाई पर अब वो लोग सुनना चाह रहे हैं कि महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई जो आपने की है, महंगाई की वजह से जो हमारी कमर टूटी है, उसके लिए आपके पास में प्लान क्या है, हम उस पर सुनना चाह रहे हैं। और उसके ऊपर जो है सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। सरकार केवल अभी उसको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान होगा और लोग बहक जाएंगे। लेकिन इस बार का ट्रेंड, क्योंकि बिहार में हमने देखा, बिहार में मुद्दों के ऊपर चुनाव हुआ, बीजेपी कैसे फंस गई, बंगाल में मुद्दों पर चुनाव हुआ, बीजेपी फिर फंस गई, और अब 5 राज्यों का चुनाव, अगर यहां पर बीजेपी को चोट लगी तो फिर मान करके चलिए कि बीजेपी इस चोट से उभर नहीं पाएगी और 5 राज्यों में उसकी सत्ता चली जाएगी। जिस तरह से लगातार ओपिनियन पोल लगातार सामने आ रहे हैं, वो इसी बात की ओर तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लग रहा है कि जनता को क्या ये महंगाई के मुद्दे को पकड़ करके रखना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों के हार के डर से बीजेपी ने जो थोड़ी महंगाई कम की है, अगर 5 राज्यों में बीजेपी की और हार हो जाती है तो वाकई महंगाई कम हो सकती है? या आपको लगता है कि जो मौजूदा समय में महंगाई है वो कम है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।